प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार का क्या अर्थ है, एकात्मक सरकार का महत्व क्या है, एकात्मक सरकार के लाभ क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एकात्मक सरकार के बारे में। एकात्मक सरकार का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। एकात्मक सरकार वो सरकार है जहां देश की सारी शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम संघात्मक सरकार का अर्थ जाने तो जब देश की सारी शक्तियां संघ व इकाइयों में विभाजित हो तो उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। एकात्मक सरकार क्या है कि समस्त राजनीति के प्रशासनिक शक्ति केंद्र सरकार के पास हो, यानी राजनीति का जो और प्रशासनिक शक्ति है वो सारी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। स्थानीय और प्रांतीय इकाइयां किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार का स्थानीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण होता है। एकात्मक सरकार एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है और विशेष करके जिन देशों की जनसंख्या सीमित है वहाँ पर ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। हालांकि कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे चीन का अपवाद है। जापान, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों में एकात्मक सरकारें हैं और बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। एकात्मक सरकार का महत्व किस एंगल में कैसे दिखाई देता है, एकात्मक सरकार की उपयोगिता क्या है। अगर वैश्विक स्तर पर अध्ययन करें तो एकात्मक सरकार का सबसे बड़ी उपयोगिता है स्थिर एवं टिकाऊ सरकार। यानी जिन देशों में एकात्मक सरकार है वहाँ की सरकारें स्थिर रहती हैं, वहाँ की सरकारें टिकाऊ और मजबूत रहती है, बार बार राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती। संघीय सरकार की तरह संघ सरकार और इकाई सरकारों में राजनीतिक टकराव तनाव की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि केंद्र सरकार का सभी क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण होता है। निर्णय लेने में और लागू करने में जो शीघ्रता होती है, इसलिए स्थिर और टिकाऊ सरकार एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता प्रशासनिक एकरूपता में है, यानी केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में एकरूपता बनी रहती है। केंद्रीय प्रशासन निर्देश देता है और स्थानीय प्रशासन उन निर्देशों का अनुसरण करता है। अधिकार किसके क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, वो पहले से ही निश्चित होता है, इसलिए शीघ्र और ठोस निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहती है। केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में पूरी तरह से प्रशासनिक एकरूपता, प्रशासनिक निष्ठा, प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सरलता हमेशा बनी रहती है। एकात्मक सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वो है प्रशासनिक जटिलता का अभाव। यानी प्रशासनिक स्तर पर किसी जटिल प्रक्रिया का सरकार को सामना नहीं करना पड़ता, न ही जनता को सामना करना पड़ता। सरकारी खर्चे में कमी होती है। संघ सरकार के केंद्र व राज्य सरकारों के अलग अलग होने से खर्चे बढ़ते हैं। एक ही केंद्र सरकार होने से जनता पर अधिक आर्थिक भार नहीं होता, इसलिए प्रशासनिक जटिलता नहीं, प्रशासनिक सरलता बनी रहती है। एक ही केंद्र सरकार होने से खर्चे भी काफी कम होते हैं। संशोधन में सरलता, ये भी एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि देश के संविधान में संशोधन करने में काफी आसानी होती है। स्थानीय या प्रांतीय सरकारों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि वो स्वीकृति देगी या नहीं देगी। संविधान में संशोधन करना केंद्र सरकार का काम होता है और केंद्र सरकार अगर एकात्मक सरकार है जिस देश में, तो वहाँ आसानी से संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार जहाँ आवश्यक हो संशोधन किया जा सकता है।
इसलिए एकात्मक सरकार का एक बड़ा उपयोग, बड़ा महत्व इसमें है कि संविधान में जो व्यवस्थाएं काफ़ी अप्रासंगिक हो चुकी हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है, उन्हें बदलाव और नवीन व्यवस्थाओं का समावेश करने में एकात्मक सरकार में आसानी रहती है। संसाधनों का सदुपयोग, ये भी एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। देश में एक ही सरकार होने से देश की केंद्रीय सरकार के सामने देश के सारे संसाधनों का एक चित्र होता है। केंद्र सरकार को पता होता है कि कहाँ पर कितने संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। अगर सरकार संघीय है तो केंद्र और राज्यों में बजट को आवंटन को लेकर के टकराव रहता है, तनाव रहता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार एक ही है पूरे देश में, स्थानीय सरकारें हैं नहीं, तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर संसाधनों का सदुपयोग करती है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार के साथ कोई तनाव टकराव नहीं होता। एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता सरल कानूनी प्रक्रिया है। यानी कानून प्रक्रिया में किसी प्रकार की जटिलता नहीं है कि ये प्रांतीय सरकारों के द्वारा, इकाई सरकारों के द्वारा या स्थानीय सरकारों के द्वारा इसको पास करवाना है, स्वीकृति लेनी है। केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार कानून निर्माण के लिए अधिकृत होती है। कानून नियमों में, नीतियों के निर्माण में, नीतियों के क्रियान्वयन में बहुत ही आसानी होती है। बहुत तेजी से और स्पष्टता के साथ सारे कानूनों का निर्माण किया जाता है और उनको लागू किया जाता है। निर्माण करने में और क्रियान्वयन करने में एकात्मक सरकार के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं होती। एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता सुरक्षित रहती है, क्योंकि एकात्मक सरकार जो है वो पूरी तरह से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति समर्पित होती है। कोई स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार किसी प्रकार से संघ सरकार को, केंद्र सरकार को चैलेंज नहीं कर सकती, चुनौती पेश नहीं कर सकती। पूरे देश में एक ही समय पर कानून लागू होते हैं, कानून समान होते हैं, एक ही समय पर लागू होते हैं। प्रांतीय झगड़े, क्षेत्रीय झगड़े, भाषाई झगड़े, सांस्कृतिक झगड़े या विरोध का केंद्र सरकार को या एकात्मक सरकार को सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए एकात्मक सरकारों में राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहती है। पारदर्शी शासन, एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार कानून निर्माण के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। स्थानीय जो प्रांतीय उत्तरदायी तो किसी प्रकार का नहीं होता। केंद्र सरकार कानून निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है और स्थानीय प्रशासन केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर संघीय सरकार है तो प्रांतीय जो शासन है, स्थानीय शासन है, वो स्थानीय जनता या प्रांत की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए केंद्रीय स्तर के प्रशासन में, एकात्मक सरकारों में स्थानीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या लाल फीताशाही में काफ़ी कमी होती है। केंद्र सरकार का क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सीधा नियंत्रण होता है और वो उन कानूनों, नियमों के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। इसलिए केंद्रीय प्रशासन जो है पारदर्शी पाया जाता है। एकात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता संकट काल में उपयोगी है। यानी जिस देश में एकात्मक सरकार है वहाँ युद्ध की स्थितियां आ जाती है, प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक संकट आ जाता है, तो उस दौरान जो है केंद्र सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेती है और एक मत से निर्णय लेती है और इसे पूरे देश में शीघ्र लागू कर दिया जाता है। किसी प्रकार की राज्य स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता या स्थानीय स्वायत्ता का कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि सारे क्षेत्र, सारे प्रांत जो हैं वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और केंद्र सरकार देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, आम जनता के हित के लिए
ऐसे निर्णय तुरंत प्रभाव से लेती है। उसको किसी स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार की स्वीकृति या अस्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी की राय नहीं लेनी पड़ती, जनमत नहीं बनाना पड़ता। इसलिए छोटे छोटे देशों की एकात्मक सरकारें संकट काल में बहुत लाभदायक होती है। एकात्मक सरकार का एक इम्पोर्टेंस है अराजकता का अभाव। यानी जिस तरह से संघात्मक सरकारों में, बड़े देशों में संघ सरकार और इकाई सरकारों के बीच हमेशा तनाव टकराव बना रहता है। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इकाई सरकारें या प्रांतीय सरकारें हमेशा संघ सरकार के विरुद्ध विद्रोह करती हैं, संघ सरकार को चैलेंज पेश करती है, संघ से अलग होने के दावे पेश करती हैं। इसीलिए कई बार संघ सरकार में अराजकता पाई जाती है। लेकिन केंद्र सरकार, अगर जहाँ पर एकात्मक सरकारें हैं, एक ही केंद्रीय सरकार है, वहाँ केंद्र सरकार का स्थानीय स्तर पर सीधा नियंत्रण है, स्पष्ट नियंत्रण है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का विरोध, अवरोध या जन आंदोलन का जो है केंद्र सरकार को सामना नहीं करना पड़ता। तो एकात्मक सरकार का एक बड़ा जो उपयोगिता है, महत्व है, अराजकता का अभाव है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि एकात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार का अर्थ क्या है, एकात्मक सरकार की क्या उपयोगिता है, एकात्मक सरकार के क्या महत्व है। जिन जिन विश्व के देशों में एकात्मक सरकारें हैं, वहाँ एकात्मक सरकार का वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के समाज के लिए, उस देश के लिए या पूरे विश्व की राजनीति के लिए किस प्रकार के लाभ, किस प्रकार के गुण, किस प्रकार की उपयोगिता दिखाई देती है। तो एकात्मक सरकार के महत्व, एकात्मक सरकार की उपयोगिता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।